साथ थे, श्री गणेश जी के साथ थे ना। तो गणपति विसर्जन क्यों हुआ? साथ रहना। अभी एक परमात्मा की मूर्त बनाई जाती है, कुछ लोग कलर की बनाते हैं, कुछ लोग बिना कलर की बनाते हैं। उसको अपने बच्चे से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने आप से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं। खुद जो खाते हैं वो नहीं खाएंगे, खुद को जो पसंद है वो नहीं खाते हैं, जो उनको चढ़ाया जाता है, जो उन्हें खिलाया जाता है वो खाया जाता है ना। जो उनको पहले सुलाया जाता है, बाद में फिर सोते हैं, उनको पहले खिलाया जाता है, बाद में कुछ खाएंगे। यानी बहुत कुछ जो लोग अपने घर में गणपति बिठाते हैं, एक उत्सव, एक उल्लास, एक विशेष प्रकार की खुशी मनाते हैं। अपने घर में ये त्योहार, ये बात तो हमें शिक्षा दे रहा है कि इंसान ही भगवान को बना रहा है, कि खुद ही बनाया, खुद ही संवारा, खुद ही श्रद्धा का केंद्र बनाया और खुद ही उसके बाद क्या किया? विसर्जन क्यों किया गया? एक भारी प्रश्न है कि जिंदगी में परमात्मा को स्थान दिया, उसकी पूजा की, उसका अर्चना किया, उसकी आराधना की, विसर्जन क्यों किया गया? गणेश भगवान को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है ना। बुद्धि का प्रतीक। तुम जिंदगी में कैसे भी रहो, व्यवहार में तुम्हें बुद्धि की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब तुम्हें अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ना होता है तो वहां बुद्धि काम नहीं करती है। जब तुम पहली सीढ़ी चढ़ गए, दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, तीसरी सीढ़ी चढ़ गए, जब तुमने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, इतना सब कुछ पा लिया और पाने के बाद इतनी विशाल बुद्धि हो गई, आखिर में वो बाहर की बुद्धि, वो बाहर का ज्ञान, किताबी ज्ञान आपको विसर्जन करना पड़ता है, तभी आपका जीव शिवत्व में जाकर विलीन होता है। बात समझना। कौन सा शिवत्व? भीतर में सिद्ध शिला में विराजमान होने की ताकत तभी होती है जब आप अपनी बुद्धि का विसर्जन करते हो। जब तक आपकी बुद्धि का विसर्जन नहीं हुआ, जब तक आपके तर्क, आपके वितर्क, आपके कुछ आग्रह, आपके कुछ विग्रह आपने पकड़े रखे, तब तक आपका कल्याण नहीं होता है। जीव को अगर शिव बनना है तो अपने आप को विलीन करना ही होगा। अपनी भावनाओं को, अपनी चाहतों को, सब कुछ खत्म करना ही होगा। अपनी कल्पनाओं को विलीन करना ही होगा, तभी जाकर तुम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हो, तभी जाकर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हो। आज गणपति विसर्जन ये बहुत सुंदर प्रेरणा देता है कि तुम अपनी जिंदगी के साथ बहुत खुशी से रहते हो, लेकिन जब तक तुम अपनी बुद्धि का विसर्जन नहीं करोगे, तब तक जिंदगी का क्या होने वाला है? कल्याण होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में गणपति महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे सनातन जगत में बहुत सारे कारण हैं और विशेष रूप से तरह तरह की मान्यताएं हैं। गणों के अधिपति कहलाया जाता है। गणपति भगवान को क्या कहते हैं? गणों के अधिपति। और वही स्थान भगवान महावीर के प्रथम शिष्य ने लिया, गौतम गणधर ने। गणों के अधिपति किसे कहा जाता था? गणधर। गणधर का मतलब क्या होता है? गणों के अधिपति। यानी कि जो स्थान, जैसे कुछ भी काम शुरू करते हैं आप,
आपको ये तो पता है कि देवताओं में एक बार होड़ लगी थी, एक ऐसी विशेष प्रकार की होड़ की सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, और उस टाइम में एक शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति, जो देवता इस पृथ्वी की 3 बार चक्र लगा देगा, प्रदक्षिणा कर देगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। और ये परीक्षा ली थी, पर उस परीक्षा में श्री गणेश जी फर्स्ट आए थे, क्योंकि उसने कहा कि ये पूरा सारे तीर्थ, सारी पृथ्वी, सारी धरती मेरी किसमें है, मेरे माता पिता में समाई हुई है। तब से श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा होने लगी। लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं कि आपने बहुत बार सुना कि श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, है ना। कहते ना श्री गणेश कर दो, वही शुरुआत कर दो, जिंदगी की शुरुआत वही करने वाले हैं। जहां रिद्धि सिद्धि की बात आती है तो वहां पर जो स्थान सनातन धर्म में गणपति भगवान का है, वही स्थान जैन धर्म में गौतम भगवान का है। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि इतना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार, वही स्थान है। कहीं पर महावीर प्रसादी नहीं लिखा जाता, कहीं पर पार्श्वनाथ प्रसादी नहीं लिखा जाता, अगर लिखा जाता है तो गौतम प्रसादी लिखा जाता, हाँ लिखा जाता है ना। गौतम प्रसादी का लाभ अवश्य लेना, यानी कि आपके घर को भरने की ताकत किसमें है, गौतम भगवान में है। तो इसमें जो श्री गणेश जी की एक विशेष प्रकार का आज ये दिन है, आज बहुत उत्साह होगा, बहुत उल्लास होगा, बहुत नृत्य होंगे, बड़ा देखने वाला जुलूस होगा, बहुत कुछ आज के दिन किया जाता है। श्री गणेश जी की जो भी उनकी बॉडी के पार्ट हैं, वो विशेष महत्वकारी है। आपको पता है उनका सिर बहुत बड़ा है। सिर बड़ा होना बुद्धि का प्रतीक होता है कि वो विशेष बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, विशेष बुद्धिजीवी आत्मा थे। गणेश जी का सिर इतना बड़ा और आंखें कितनी कितनी छोटी छोटी आंखें हैं। सिर तो बहुत बड़ा है, विशाल है, और आंखें बहुत छोटी है। छोटी आंखें किसका प्रतीक है, सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। बारीक से बारीक चीजें तुम देखिए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से देखिए कि छोटी सी सूक्ष्म दृष्टि से देखने के बाद आपको समझ आ जाता है कि कहां गलती है और कहां पर गलती नहीं है। खुद की भी, अगर आप खुद भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से एकदम बारीकी से, कहते हैं ना, अरे बिल्कुल एकदम बारीकी से चेक करना, ऊपर ऊपर से चेक मत करना, एकदम सूक्ष्म दृष्टि गड़ाकर चेक करना कि कोई भी गलती ना रह जाए, ऐसा होता है ना। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को, ये इनके जितने भी बॉडी के पार्ट हैं, ये हमें शिक्षा देते हैं कि कोई भी अगर अपनी आत्मा को सूक्ष्म दृष्टि से देखता है तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता अपनी जिंदगी में, उसकी सारी गलतियां विसर्जन हो जाती हैं, कार्य सिद्ध होता है। जब व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टि से अपने भीतर में जागृति से कुछ कार्य करता है, जागा हुआ व्यक्ति, होशपूर्वक व्यक्ति कोई भी काम गलत नहीं करता है। फिर बोला नाक बहुत लंबी है, सूंड कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो लंबी सूंड हमें क्या प्रेरणा देती है, क्या प्रेरणा देती है पता है? नाक सूंघने का काम करती है, स्मेल लेने का काम करती है, उसको अच्छी बदबू और बुरी बदबू दोनों ही समझ आती है। तो अपनी स्मेल के द्वारा, आपने देखा चींटी स्मेल के द्वारा पहुंच जाती है कि कहाँ मिठा पड़ा है, कहाँ घी पड़ा है, कहाँ तेल पड़ा है, वहां पर पहुंच जाती है। यानी कि स्मेल भी, नाक भी एक बुद्धि का प्रतीक है। इतनी बड़ी नाक, इतनी लंबी चौड़ी सूंड उनकी, वो एक विशेष प्रकार का आपको संदेश देती है, ऐसा संदेश देती है कि तुम केवल सामने वाले इंसान को स्मेल मात्र से पहचान जाओ कि वो आपकी जिंदगी में आपका रक्षक है या आपका भक्षक है, आपको कुछ आपका साथी है या दोस्त बनकर के आपको लूटने के लिए आया है। बड़ी नाक वाला व्यक्ति भाप जाता है आने वाले
दर्द को, आने वाले सुख को, आने वाले दुख को। यानी कि बड़ी नाक बहुत ज्यादा एक विशेष प्रकार का महत्व रखती है कि अगर आपकी नाक तेज है, कहते ना इसकी नाक बहुत तेज है। फिर है उनके दांत दो हैं, एक खाने के दांत है और एक दिखाने के दांत है। हाथी दांत बोलते हैं ना, दांत दो हैं। क्यों है दांत दो? एक खाने के हैं और एक दिखाने के हैं। देखिए जिंदगी में चलते चलते ना बहुत बार कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं और कुछ लोग दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन खाने वाले दांत अलग है, दिखाने वाले दांत अलग है। समझदार व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई जिंदगी में कोई द्वार पर घर पे आया है, कोई दुश्मन भी आया है ना, तो व्यवहार यानी दिखाने वाले दांत व्यवहार रखता है उसके साथ, उसको तिरस्कार नहीं करता, अपमानित नहीं करता, फिर भी सोचता है कि चलो मेरे घर में आया है तो उसको चाय पानी पूछेगा, अच्छा करेगा। तो क्या है, जब व्यक्ति व्यवहार रखता है ना तो दुश्मन भी कभी कभी अपना हो जाता है। कोई आपके साथ कटुता रखने वाला व्यक्ति भी आपका अपना हो जाता है, दुश्मनी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि दिखाने वाले दांत की वजह से। तो ये दो दांत हमें संदेश देते हैं कि तुम अपना व्यवहार रखो। खाने वाले दांत अलग है और दिखाने वाले दांत अलग है। मित्र है या दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसके साथ व्यवहार ऐसा रखो, दिखाने के लिए हाय हेलो रखो, प्रेम प्यार रखो। ये संदेश कौन दे रहा है? बुद्धि के प्रतीक श्री गणेश के दांत दे रहे हैं कि तुम जितना समझदारी से अपनी जिंदगी में चलोगे उतना ज्यादा आपको क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। आपके दुश्मन आपके दोस्त हो जाएंगे। फिर हमने कान बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा, चित्र देखा है, हर घर में कोई ना कोई चित्र होता है, पर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कान तो एकदम छाछ जैसे हैं, इतने बड़े बड़े। यानी कि श्री गणेश जी के कान हमें एक संदेश देते हैं कि भैया तुम जिंदगी में जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा सफल होगे। सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा। कान कितने हैं? दो है। ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो, ज्यादा सुनो। सुनने की आदत डालिए। जितना सुनोगे ना किसी का, वो आपका अपना होता जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा। देखो आप, कोई दो फ्रेंड है और एक फ्रेंड की बात बहुत ज्यादा सुनती है नहीं, उसकी दुखड़ा सुना, उसकी ये सुना, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ठीक है। गुड लिसनर बनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, सुनाइए कम, क्योंकि सुनने वाले यहाँ बहुत कम है, सुनने वालों की जरूरत बहुत ज्यादा है। वही बेस्ट फ्रेंड बन जाती है जिसको हमने ज्यादा सुना। बेस्ट फ्रेंड कैसे बनता है? जिसको ज्यादा सुना, जिसको ज्यादा समझा, जिसको ज्यादा समझ के लिया, वो हमारा बेस्ट बन गया। बेस्ट बना कैसे? जिसको ज्यादा किसी का दुखड़ा सुना, किसी का परेशानी सुनी, किसी का सुख सुना, किसी का दुख सुना, तो वो हमारा बेस्ट हो जाता है। वो व्यक्ति क्या बोलने लग जाता है कि इसने ना मुझे बहुत समझ के लिया, इसने मुझे बहुत सुन के लिया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बोलते हैं ना। तो इसीलिए हमेशा क्या करना, ज्यादा से ज्यादा सुन के लेना। और कानों के बीच में एक बहुत भारी सूंड है, यानी मुंह है, उसके बीच में, उसके नीचे, सूंड के नीचे एक मुंह है। आपने देखा ना, पहले ऊपर सूंड होती है और नीचे मुंह होता है। यानी कि सूंड इतनी भारी है कि मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है। जल्दी से बोलो मत, दिक्कत कीजिए। जल्दी से एकदम से हमारा तो मुंह खुला, बड़बड़, हम तो अंदर का पूरा खाली कर देते हैं। तो गणेश जी हमें एक संदेश देते हैं कि समझदारी से, बुद्धि से काम लीजिए। गणेश जी का हर अंग हमें एक शिक्षा देता है कि जितना बुद्धि से काम लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। थोड़ा कम बोलिए, क्योंकि मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं। ये जो जवान है ना, ये आपके अच्छे से अच्छे रिश्तों को बिगाड़ने की ताकत रखती है। इसीलिए बोला है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति
इसलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में, इसीलिए तो हड्डी नहीं दी है क्योंकि कुदरत भी नहीं चाहती कि आप कठोर बनो, आप कठोर बोलो, आप कड़वा बोलो। कुदरत भी चाहती है कि आप नरम नरम बोलो, आप मीठा मीठा बोलो, आप प्यारा प्यारा बोलो। समझ आई आपको बात कि कैसे कम से कम हमको बोलना है, कम से कम हमें बात करनी है, हमें बोलने में दिक्कत होनी चाहिए। जैसे तिजोरी में से धन निकालकर किसी को देने में दिक्कत होती है ना, तो इसी तरह से हम 10 बार हम सोचते हैं अरे यार दूं कि नहीं दूं, अरे यार दूं कि नहीं दूं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पूछते हो ना, सोचते हो। इसी तरह से 10 बार सोचिए कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी तिजोरी है। इस तिजोरी को खोलने से पहले 10 बार सोचिए। कान 2 है, मुंह 1 है। द्रौपदी ने बोला अंधे की औलाद अंधा, कितना बड़ा युद्ध खड़ा हो गया था। तो इसलिए गणपति जी ने कहा बोलिए कम। और गणपति जी का पेट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। जितने भी देवी देवता है ना बड़े सुंदर दिखेंगे आपको, बड़े खूबसूरत दिखेंगे आपको, लेकिन गणपति जी का पूरी बॉडी एकदम अलग दिखेगी आपको, इतना बड़ा पेट। सोचा है कभी? गणपति जी कहते हैं कि उदार भावना रखिए, पचाने की ताकत रखिए, जितना भी जो भी जैसा भी सुख दुख आए उसे पचा लीजिए। पचाने की शक्ति होगी तो तुम्हारी बुद्धि चलेगी, अगर पचाने की शक्ति नहीं होगी तो अपच हो जाए तो क्या होने वाला है, शरीर बीमार हो जाएगा, तकलीफें हो जाएंगी। हाय हाय मत कीजिए, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसको उदार भाव से, उदार हृदय से, दिल के मन के भावों से शांत रखिए, उदार हृदय से बांटना शुरू कीजिए। जिसका पेट उदार होता है, पेट बड़ा होता है, वो खाने में भी उदार होता है, खिलाने में भी उदार होता है। तो अच्छे से गम को खाइए और क्या कीजिए, खुशियों को बांटिए। यही उदारता आपकी जिंदगी में आनी चाहिए। आपको पता है गणेश जी का जो भोजन है वो लड्डू है, विशेष प्रकार का लड्डू, पौष्टिक देसी घी से बना हुआ। हम लड्डुओं का भोग लगाते हैं ना, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो जो वो लड्डू है वो आपको संदेश देता है कि हमेशा कुछ अच्छा खाइए, पौष्टिक खाइए। जितना ज्यादा शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप बुद्धि उतनी अच्छी चला पाओगे, तो आपके काम भी बहुत ज्यादा अच्छे हो पाएंगे। उनका वाहक क्या है? चूहा है। चूहे की मूषक की सवारी बोलते हैं ना। तो किसी के बड़े बड़े सुंदर सुंदर वाहक है, किसी का बैल है, किसी का मोर है, किसी का हंस है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर है। लेकिन ये चूहा क्यों उन्होंने अपनी जिंदगी को स्थान दिया, चूहे को क्यों स्थान दिया? गणपति जी ने चूहे में भी काबिलियत देख ली। इतनी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि, इतनी ज्यादा तीव्र बुद्धि चूहे में भी उन्होंने काबिलियत देखी। कैसी काबिलियत देखी? कि ये व्यक्ति, ये जो जीव है ना, ये गुप्तचर बहुत अच्छा हो सकता है, ये गुप्तचर बहुत अच्छा हो सकता है। पता नहीं पतली गली से कब कहां से क्या ढूंढ के लेके आएगा और क्या संदेश दे देगा। कहां अच्छाई चल रही है, कहां बुराई चल रही है, ये सारी बातों का संदेश कौन देने वाला है? चूहा देने वाला है। इसलिए चूहे जैसे जीव को भी उन्होंने पूरी दुनिया में आदर का प्रतीक बनाया कि आदर करो, हर जीव का आदर करो। ये संदेश दिया उन्होंने कि कोई छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ सद्गुण तो हर जीव में होते हैं। आपको पता है कि गणेश जी को वैसे तो पर्सनल कोई बिठाता है तो घर के बिल्कुल आंगन में बिठाता है, कभी कभी चौराहे पर भी बिठाए जाते हैं, जगह जगह चौराहे पर बिठाया जाता है। चारों तरफ जहां पर निगरानी रखी जाए, चारों तरफ। गणेश जी को बीच में चौराहे पर बिठाने का मतलब है कि तुम अपनी बुद्धि के द्वारा चारों तरफ निगरानी रखो कि क्या सही है क्या गलत है, और हे गे उपाध्याय को जानकर तुम उसे क्या करो, जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए सही है उसे ही अपने जीवन में एंट्री दीजिए। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं,
एक रिद्धि है और दूसरी सिद्धि है। तो जो जिंदगी में जब रिद्धि आती है, जब तुम रिद्धि को खर्च करते हो तो काम तुम्हारे सिद्ध हो जाते हैं। जब तक तुमने रिद्धि को खर्च नहीं किया तो सिद्धि आने वाली नहीं है। पहली पत्नी बड़ी है रिद्धि, तो रिद्धि को खर्च कीजिए, अच्छे काम में लगाइए तो सिद्धि अपने आप आएंगी, आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। 2 पुत्र दिए, लक्ष्य और लाभ, शुभ लाभ भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। लक्ष्य, हाँ, कुछ बोलते हैं शुभ लाभ, लेकिन लक्ष्य और लाभ भी बोलते हैं, कुछ शास्त्रों में आया है। हम सारी बातें सनातन धर्म के शास्त्र की नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्य और लाभ भी बोलते हैं, शुभ लाभ भी बोलते हैं। लक्ष्य आपका इतना शुभ होना चाहिए, इतना शुभ होना चाहिए कि आपका लाभ होता रहे, क्योंकि जब शुभ होगा तो आपको लाभ होगा। जब तक आपका लक्ष्य शुभ नहीं होगा तब तक आपका लाभ होने वाला नहीं है। तो ये 2 पुत्र अगर आपकी जिंदगी में चाहिए, शुभ भी चाहिए, आप लोग अपने दरवाजे के गेट पर लिखते हैं शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, अगर आपको ये सब चाहिए ना तो उसके लिए आपको शुभ करना पड़ेगा तो आपका लाभ होगा। आपके मन में शुभ के लिए बड़ी आलस भाव है, प्रमाद का भाव है, तो लाभ कैसे होने वाला है? हाँ, शुभ के लिए भावनाएं एकदम से नहीं होती, फटाफट करने की नहीं होती कि अच्छा काम आया हर मन में फटाफट कर दो। अगर कुछ दान निकालने की इच्छा है, धर्म कार्य में, जीव दया में, गौशाला में, किसी तीसरे व्यक्ति ने आके कह दिया अरे क्या करेगा तू छोड़ना, तो 1 मिनट में मन बदल जाता है, बदलता है ना। यानी कि जैसे ही एक पल में आपका मन बदलता है शुभ करने के लिए, तो लाभ का भी 1 मिनट में मन बदल जाता है आपका लाभ करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना। तो शुभ और लाभ, ये 2 लक्ष्य, आपका लक्ष्य इतना अच्छा होना चाहिए, इतना सच्चा और इतना पवित्र होना चाहिए तो ताकि आपको लाभ हो सके। फिर हाथ में उनके एक पाश होता है, वो पाश अंकुश लगाने के लिए होता है कि तुम्हारे मन में कभी कभी कुछ ऐसी दुर्भावनाएं जन्म लेती है तो आप अंकुश लगाइए। हम अंकुश नहीं लगाते और हम अपने मन को स्वच्छंद छोड़ देते हैं। तो वो जो अंकुश है वो हमें मन पर अंकुश लगाने की प्रेरणा देता है। और दूसरी बात, वो अंकुश कभी कभी किसी को डराने के लिए भी काम आता है। आप सचमुच तो मार नहीं रहे हो किसी को, लेकिन फिर भी कोई इंसान ऐसा दुर्बुद्धि व्यक्ति इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है तो ऐसा पाश अपने आसपास रखिए ताकि आपसे वो दूर रह सके। आपकी जिंदगी हंसी खुशी, ये सब श्री गणेश के जितने भी पाठ है, अगर इन पाठों से हम शिक्षा लेना चाहें तो बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिलती है और हमारी जिंदगी को हंसी खुशी से हम जी सकते हैं। पता है, सनातन धर्म में या फिर अभी के लगभग 100 वर्षों से ये जो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, उन 100 वर्षों में जो विशेष रूप से प्रचलन हुआ है, गणेश उत्सव तो बहुत समय से बनाया जा रहा था। गणेश चतुर्थी तो बहुत समय थे, जब से उनका जन्म हुआ था तब से गणेश चतुर्थी थी। लेकिन फिर भी ये आज जो इतना उत्सव मनाया जा रहा है, आज ये उत्सव के कुछ ढंग बदल गए हैं। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक तरीका था, षड्यंत्र नहीं कह सकते, एक तरीका था कि ये कुछ ना कुछ हमारे भीतर की भारतीय लोगों की एकता हो। गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने ये एक विशेष प्रकार की बुद्धि लड़ाई, वो उनके भक्त रहे होंगे, उनको सद्बुद्धि आई होगी, तो उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता एक हो धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म पे बाकी सारे धर्म इतने हावी होने लगे और हमेशा से हिंदू समाज अपने धर्म का कट्टर नहीं रहा, क्योंकि वो इतना बढ़ चुका है धर्म के मामले में। कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। इसकी वजह से हमारे भारत देश को बहुत ज्यादा हानि पहुंची है धर्म की वजह से, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा है कि धर्म धर्म है, सबका मालिक एक है। हम ये नहीं सोचते हैं, हम पकड़ में रहते हैं। जब हम पकड़ के चले कि मेरे तो शिव ही है, मेरे तो ब्रह्मा है, मेरे तो विष्णु है, मेरे तो नारायण है, मेरे तो राम है, मेरे तो कृष्ण है, मेरे तो महावीर है, मेरे तो महात्मा बुद्ध है, ये जो इतना बांट दिया इस भारत देश को, तो क्या हो गया, शक्ति बट गई, एकता की शक्ति बट गई। और एकता में बल होता है, ताकत किसमें है, एकता में। तो भारतीय लोगों की ताकत इतनी ज्यादा कमजोर हो गई
कि देखो कहीं पर भी हो सबसे पहले श्री गणेश की पूजा तो हर कोई करता है। तो एक बुद्धि लड़ाई और श्री गणेश के लिए गणेश उत्सव का एक निर्माण किया, जिसको विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र में इसको बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ज्यादा। तो विशेष ये वर्तमान स्थिति में ये परिस्थितियां घटित हुई, इसलिए आज इसका निर्माण विशेष रूप से चल रहा है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी, सनातन ग्रंथों के अनुसार भी इसकी बहुत एक प्रचलित कथा है गणेश विसर्जन की। महर्षि वेदव्यास का आपने नाम सुना होगा, है ना। वेदव्यास जी के मन में आया कि मुझे ग्रंथ का निर्माण करना है। उनके मन में बहुत सारे ग्रंथों का लिखना था, लेकिन महर्षि वेदव्यास खुद नहीं लिख सकते थे, वो बोल सकते थे। उन्होंने सोचा कि किसी बुद्धि के देवता को मैं आह्वान करूं। तो बुद्धि का देवता कौन था? गणेश जी थे। तो गणेश जी ने धरती पर उनके बुलाने पर वो आए। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं लिखूं महाभारत ग्रंथ की रचना, मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम जितना बोलोगे मैं उतना लिखूंगा, लेकिन एक बार भी खामोश नहीं रहोगे, मौन नहीं रहोगे, कंटिन्यू बोलते रहना। तो मैं कंटिन्यू लिखता रहूंगा। जिस दिन आपने छोड़ दिया बोलना, उस दिन मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। तो ये उस ऋषि के लिए, उस सन्यासी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, कंटिन्यू बोलते रहना। तो महर्षि वेदव्यास कंटिन्यू 10 दिन तक बोले। ये 10 दिन उत्सव क्यों मनाया जाता है? ये भी 10 दिन तक, कुछ लोग तो विशेष रूप से 10 दिन तक मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? कंटिन्यू 10 दिन तक महर्षि वेदव्यास बोलते गए और वो कंटिन्यू लिखते गए। अब कंटिन्यू लिखते रहो तो कितना शरीर अकड़ जाता है ना। कंटिन्यू लिखते रहे। वो जब 10 दिन पूर्ण हुए, महाभारत का ग्रंथ लिखकर पूरा हो गया। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में हम बोलते हैं महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की लिखते, लेकिन उसके पीछे एक देव की कृपा थी, श्री गणेश जी की कृपा थी। तब जाकर हमारे सामने अक्षर टू अक्षर, एक अक्षर भी बीच में नहीं छूटा। एक अक्षर टू अक्षर पूरी की पूरी महाभारत, पूरा का पूरा क्या हुआ? हमारे सामने आया। तो जिस टाइम वो लिख रहे थे, लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, वो उनका बॉडी पूरी अकड़ गई, तो उन्होंने मिट्टी का लेप लगाया, बहुत एकदम गिल्ली मिट्टी, सुगंधित मिट्टी का लेप किनको लगाया? गणेश जी को लगाया, महर्षि वेदव्यास ने। तो उसके बाद मिट्टी जब सूख गई तो अकड़ गया, और अकड़ गया शरीर। तो उन्होंने पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में उनको लेकर गए, उनमें डुबकी लगाई। जब सरोवर में ले जाकर डुबकी लगाई तो मिट्टी झरने लगी और उनको बड़ी ठंडक और आराम और शांति मिली। तो एक ये भी प्रचलन है, एक ये भी इसके पीछे एक संदेश है, एक कथा है कि जब तुम भीतर से अकड़ जाते हो तो पानी आपकी चिकित्सा करता है, आपको तरोताजा करता है, आपको शांति देता है। तो जब दिन भर यानी 10 दिन तक आप भगवान को खिलाओगे, पिलाओगे, डाम डोम बजाओगे, तो कभी तो भगवान को आप ये भी तो सोचोगे कि अभी इनको भी आराम किया जाए। इनकी यादों में हम इतने साल, 1 साल पूरी यादों में जीते हैं ना, 1 साल के बाद फिर आते हैं ना। तो पानी एक क्या है? पानी एक चिकित्सा देने वाला है। जब पानी में आप उनको छोड़ते हो, अभी गणपति विसर्जन होगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पानी में उन्हें छोड़ेंगे। ये परंपरा बन गई है, लेकिन उस टाइम ये घटना सत्य घटित हुई थी कि उन्हें आराम मिला था कि चलो, ऋषि मुनियों को पता था कि पानी से क्या चिकित्सा होती है। बाहर की दवाइयां वो कुछ यूज करते नहीं थे, मिट्टी चिकित्सा, ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा ही करते थे, है ना। तो इसी समय में ये सब चीजें चलती रहती थी। तो उन्होंने एक विशेष रूप से ये किया और बाद में धीरे धीरे इसका इतिहास खोजते खोजते ये सब परंपराएं, ये सब चीजें शुरू हो गई। ये सारी परंपराएं इसीलिए की थी, 10 दिन तक ही बनाया जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने भोजन करवाया, उनको उसमें डुबकी लगाकर उन्हें तरोताजा करके अच्छा भोजन किया, उनके ऊपर प्रसाद चढ़ाया। बहुत मतलब ये सारी परंपराएं आज भी यथावत वैसे मनाई जाती है। और आपने भी बहुत बार सुना होगा सनातन धर्म में कि शिव जी ने उस बालक का सिर काट दिया, जो बालक अपनी शक्ति से पार्वती ने बनाया था। ये भी एक वर्णन आता है, सुना है ना आपने।
अपनी शक्ति से, यानी कि मैल से बनाया था ना, और मैल से बनाया और उसमें क्या कर दिया, शक्ति का संचार कर दिया। अब देवी देवताओं में तो एक कहते हैं ना वेक्रिय लब्धि होती है, और अपने सूक्ष्म शरीर भी निकालने की ताकत उसमें होती है, आपने सुना होगा। तो उन्होंने एक भीतर से शक्ति का संचार किया, और देवी देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक मैल से, क्योंकि वो नहाने जा रही थी, जब नहाने जा रही थी तो मैल से एक सुंदर सी आकृति दी, और एक बच्चा 10 साल का बच्चा बना करके खड़ा कर दिया, और बोला कि पहरेदारी करना, मैं अंदर नहाने के लिए जा रही हूं। हम अक्सर सुनते हैं कि शिव जी ने क्रोध में आकर उस बच्चे का सिर काट दिया, क्योंकि उन्होंने उनको अंदर जाने नहीं दिया। अंदर जाने नहीं दिया, गुस्सा आया और क्या किया, सिर काट दिया। आप सोचो कि वो इतने नासमझ होंगे क्या, एक बच्चे का सिर काट देंगे, वो इतने बड़े देवता। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य था, उन्हें समझ आ चुका था कि ये भविष्य में ये दुनिया में जाना जाएगा, लेकिन ये केवल पार्वती के पुत्र के नाम से नहीं जाना जाए, क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ मतलब पिता और माता का सहयोग होता है तो ही पुत्र का जन्म है, और पिता और माता का सहयोग नहीं तो पिता का नाम खो जाएगा। भविष्य की बहुत कुछ उन्होंने देखा दिमाग से, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने ये सब चीजें देखी कि संसार में बहुत अनर्थ हो जाएगा। पिता का नाम ही पता ना हो तो कितना बड़ा अनर्थ है ना। तो इस अनर्थ को रोकने के लिए उन्होंने अपनी कट्टार चलाई, ताकि दुनिया में मैं इसे अपने पुत्र को नाम दे सकूं। और हम सुनते हैं कि जैसे ही वो अंदर गए तो पार्वती को गुस्सा आया, क्रोध आया, मेरा पुत्र अभी जीवित करो, मेरा पुत्र कैसे भी करो, ये करो, बहुत कुछ ऐसी कहानियां हम कहते हैं। तो उस टाइम में उन्होंने सोचा कि इनके, एक तो पहली बात तो ये मैल से बना है, ये नकारात्मक ऊर्जा इसके भीतर में है, इसको शुद्ध करना है, इसको पवित्र करना है। तो ये सब चीजें उन्होंने सोची और समझी और उन्होंने किया। उन्होंने कहा चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूं ना, हमारे पुत्र को हम अभी निर्माण करते हैं, हमारे पुत्र का हम अभी निर्माण करते हैं। और कहा कि किसी हाथी का सिर उसके सिर पर लगाया गया, और उसके बाद बहुत सारे 5 ऋषियों को मना, जिसने पंचमी भी बोलते हैं, आज पंचमी में मनाते, 5 ऋषियों को बुलाया गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अभिमंत्रित बहुत सारे मंत्रों के द्वारा उनके भीतर में एक संचार किया गया, विशेष प्रकार का संचार देवताओं ने, मतलब शिव जी ने और पार्वती जी ने अपने ही भीतर की एक शक्ति, एक कुछ अंश उसके अंदर प्रवेश किया गया, अपने ही भीतर से कुछ एक अंश निकाला और दोनों ने मिलकर उसमें प्रवेश किया गया, तो दोनों के पुत्र कहलाए। अब खाली पार्वती के पुत्र वो नहीं कहलाए जाते। फिर हम कहते हैं कि गणपति में ये विसर्जन क्यों किया गया, इसमें भी एक कथा है कि जब हाथी जी का ये जो धड़ है वो तो अलग था और सिर उनके ऊपर लग चुका था, तो हाथी को क्या करें, हाथी के धड़ को भी कहीं ना कहीं तो उनके मन में आया कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन के टाइम में 14 रत्न निकले थे। उस रत्न में एक रत्न था ऐरावत हाथी, और वो रत्न कहां से उत्पत्ति हुई थी, उस रत्न की उत्पत्ति कहां से हुई थी, समुद्र से उत्पत्ति हुई थी। तो जब समुद्र से उत्पत्ति हाथी की हुई है, इसका मतलब ये जो ऐरावत हाथी का ही अंश है। ये हाथी, इस धरती पे जो हाथी है ना, ऐरावत हाथी का अंश है। वो 14 रत्नों का एक रत्न का कोई अंश आज विलीन हो चुका है, लेकिन फिर भी हाथी के रूप में आज वो इस धरती पर है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करना है, इसको समुद्र में ही विसर्जन किया जाए। तो एक सोच, एक समझ लेकर सब लोग मिले। गणेश जी ने उस धड़ को किस पे उठाया, अपने भुजाओं में, अपने सिर पर उस
हाथी के धड़ को उठाया, और जब हाथी के धड़ को उठाया तो इस एकदम से क्या किया, बीच में रास्ते में नारद जी आ गए। और नारद जी तो वो तो क्या है, जहां देखो नारायण नारायण कहते कहते पहुंच ही जाते। उन्होंने कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोला कि इसका विसर्जन करने जा रहा हूं। बोला कहां पर? तो सारी बात उसने बता दी। बोला कौन है ये? बोला ये मेरे दादा है। गणेश जी ने क्या बोला? ये मेरे दादा है। अब वो बड़े असमंजस में पड़ गए। पूरी कहानी बताई थी कि गणपति का विसर्जन क्यों करना है, क्योंकि इसका ये ऐरावत का हाथी है, मतलब अंश है, इसलिए हमको इसको समुद्र में विसर्जन करना है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन तुम कहते हो कि ये मेरे दादा है, ये तो भविष्य में जाकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? तुम्हारे तो पिता अजन्मे है, यानी कि शिव के ऊपर सनातन धर्म में किसी को मानते नहीं है, तो ऐसा ये तो तुमने कुछ अलग कर दिया। ये क्या कह दिया तुमने? बोला यही सच कह रहा हूं मैं। बोला क्यों? कहते एक बार भगवान शिव जी के ऊपर शनि की साढ़े सती कहते ना अढ़ैया आने वाली थी, और जैसे ही शनि का ऐसा प्रकोप आने वाला था, उस टाइम में शनि से बचने के लिए क्या किया था, उन्होंने एक बार हाथी के शरीर में प्रवेश किया था और शरीर में प्रवेश करके घास तक खाया था। और शनि ने कहा कि अरे अभी तक तो मैं आया नहीं, तुम अभी से डर गए। कभी कभार कुछ ऐसे कोई हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा कुछ गलत घटना घट गई हो ना, तो या घटने वाली हो, तो हमारे हाथ पैर पूरा अव्यवस्थित हो जाते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, हमें यही समझ नहीं आता। ऐसा होता है ना बहुत बार। तो कहते तुम तो अभी से, यानी कि शनि से बचने के लिए क्या किया था, उस हाथी का उन्होंने रूप लिया था। तो इसका मतलब जब मेरे पिता किसी के शरीर में वास कर रहे हैं तो वो मेरे बाबा नहीं हुए क्या? तब से एक दोहा, एक स्लोगन प्रचलित हुआ, गणपति बप्पा मोरया। बप्पा को मराठी में, दादा को मराठी में बप्पा कहते हैं, इसलिए गणपति को क्या बोला? इसलिए गजराज थे वो, हाथी थे, इसलिए बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्य। तो ये सब बहुत सारी, मतलब इनके पीछे तो उसने नारद जी को थोड़ी संतुष्टि हुई, नारद जी निकल गए, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसी तरह तरह की एक विशेष प्रकार की इसमें बातें आती है। जैसे गणेश जी का सिर कटा, लेकिन उस सिर का क्या करना था? उस सिर को हल से, यानी एक खड्डे को हल से खोदा गया और विशेष प्रकार के खड्डा बनाया वहां पर, और उस सिर को वहां पर दबाया गया, तो उसे हल षष्ठी के नाम से उसको जाना जाता है। ये 10 दिन, एक एक दिन ये कुछ ना कुछ काम होते रहे। एक दिन हाथी जी का विसर्जन हुआ, एक दिन गणपति जी के, उनका गणेश जी के सिर का विसर्जन हुआ, मतलब कुछ ना कुछ ये विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। तो आज तक भी ये विसर्जन है, होना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे क्रोध का, हमारे मान का, हमारे अहंकार का, हमारी इच्छाओं का, विशेष रूप से जब ये जीव शिव बनना चाहता है तभी बनना चाहेगा जब बुद्धि का विसर्जन होगा। तो हमारे जिंदगी में जिस दिन ये दिन हमारे मनाए जाते हैं, चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी का दिन, जिस दिन उसका निर्माण हुआ था, उस दिन क्या थी? गणेश चतुर्थी थी। और ये बड़े सुंदर अनंत चतुर्थी भी थी उस दिन। ये दिन बनते गए और बहुत सारा इतिहास बन गया। तो इस इतिहास के पीछे मेन बात यही है कि आपको विसर्जन करना है। किसका विसर्जन? किसका विसर्जन? अपने क्रोध का, अपने मान का, अपने ईगो का, अपनी बुद्धि का, अपने अधिकारों का। अपने अधिकारों का जितनी जल्दी विसर्जन करोगे उतनी जल्दी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेगी। तो ये इतिहास हमारा है, हमारे एक गणेश चतुर्थी का। तो हम गणपति भगवान को नमन करते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन जिया और हर अंग से उन्होंने हमें एक संदेश दिया कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए। तो ये हमें संदेश आज के दिन लेने वाले संदेश है। तो ज्यादा से ज्यादा इन बातों को अपने जीवन में उतारिएगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। इन्हीं सद्भावनाओं से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।